Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, these questions consist of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. तो इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक सही है. सो फोर रिस्पॉन्सेज जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से हमें कोई एक चूज करना है. इन स्टेटमेंट 1, vertebrochondral ribs, that is 8th, 9th and 10th pairs of ribs are called false ribs. जो 8th, 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स होती हैं उनको false ribs कहते हैं. स्टेटमेंट 2, cartilages of vertebrochondral ribs attached to one another and then to cartilages of the 7th pair of ribs. और जो ये vertebrochondral ribs false ribs हैं इनकी cartilages एक दूसरे के साथ अटैच हैं और 7th पेयर जो रिब्स का है उसके साथ भी अटैच है. सो द की कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज. रिब केज क्या होता है? जो रिब्स होती हैं दे आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स होती हैं और ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं? हार्ट एंड लंग्स को. सो हमारे जो हार्ट एंड लंग्स होते हैं उनको एक्सटर्नली कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? रिब्स. तो रिब्स एक केज की तरह होता है, एक नेटवर्क की तरह होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिब केज. इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं. और ये रिब्स बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं पीछे की तरफ और फ्रंट से किसमें जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं फ्रॉम द फ्रंट. So now let's study the diagram of rib cage. So this is the structure of rib cage. So total 12 pair of ribs are present like this. This is first pair, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th and 12. So total 12 pair of ribs होती हैं. यहाँ ये thoracic cavity होता है, thorax. और ये जो बीच में दिख रही है जिससे कि रिब्स अटैच्ड हैं दैट इज कॉल्ड स्टर्नम. स्टर्नम को ही ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. सो स्टर्नम से ये सारी की सारी जो रिब्स होती हैं ये कनेक्टेड होती हैं फ्रॉम द फ्रंट और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये किससे कनेक्टेड होंगी? बैकबोन से कनेक्टेड होती हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पेयर ऑफ रिब्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रू रिब्स. इनको ट्रू रिब्स कहते हैं या इनका दूसरा नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स. व्हाई आर दे सो कॉल्ड? बिकॉज हम देख सकते हैं कि ये क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द स्टर्नम थ्रू देयर कोस्टल कार्टिलेजेस and this direct attachment gives them stability and helps to protect the organs in thoracic cavity. So ये क्या है? कोस्टल कार्टिलेजेस से अटैच्ड है अपनी विद द स्टर्नम. सो ये जो क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है स्टर्नम के तो जितने भी thoracic cavity के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है. एंड कोस्टल कार्टिलेज क्या होती है? इट कनेक्ट्स फ्रंट एंड ऑफ द रिब्स टू द स्टर्नम. ये क्या कर रहा है? जो फ्रंट एंड है रिब्स का उसको स्टर्नम से कनेक्ट करता है. सो जब हम ब्रीदिंग करते हैं लाइक इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पर जब रिब केज हमारा एक्सपेंड होता है, फूलता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है तो ये कोस्टल कार्टिलेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही होता है. ये जो 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स हैं दे आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. इनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं और इनका दूसरा नाम फॉल्स रिब्स भी है. सो इनको फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से. इंस्टेड किस तरीके से अटैच है? हम देख सकते हैं कि 7th पेयर ऑफ रिब्स तो डायरेक्टली अटैच है, लेकिन जो 8, 9, 10th है इनकी जो कार्टिलेज वाला पार्ट है ये किससे अटैच है? एक तो ये एक दूसरे से अटैच है तीनों कार्टिलेजेस और दूसरा ये 7th पेयर जो था उसकी कार्टिलेज के साथ अटैच है. सो इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं बिकॉज ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है. ये जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स हैं इन दोनों को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. फ्लोटिंग रिब्स क्यों कहते हैं? ये स्टर्नम से या बैकबोन से अटैच नहीं है, सो दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. सो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा था कि वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स दैट इज 8th, 9th एंड 10th पेयर्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट में कहा था कार्टिलेजेस ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स अटैच टू वन अनदर एंड देन टू कार्टिलेजेस ऑफ द 7th पेयर ऑफ रिब्स. इसका मतलब ये जो कार्टिलेजेस हैं 8th, 9th एंड 10th की वो किससे अटैच्ड है? 7th से अटैच्ड है और ये एक दूसरे से भी अटैच्ड है. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. सो द फाइनल आंसर इज ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट.
Hope you understood it well. Best of luck.